107.8 गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 11 बज रहे हैं। दिन है आज मंगलवार, तारीख है आज 1 अप्रैल 2025 और आप सबको पता ही है हर मंगलवार को सुबह 11 बजे हम करते हैं प्रोग्राम उड़ान। और उड़ान में एक बार मैं फिर से हूँ प्रीति और मेरे साथ हैं साइकोलॉजिस्ट सतीश कौशिक जी, जो आज आपको बताएंगे अकेलेपन के बारे में। पिछले हफ्ते भी हमने बात करी थी अकेलेपन के बारे में, क्योंकि जिस तरीके से माहौल है हमारे आसपास, फ़ोन की दुनिया है, टीवी की दुनिया, रेडियो की दुनिया शायद थोड़ी बहुत पीछे छूटती जा रही है और उस वजह से हमारा अकेलापन भी शुरू होता जा रहा है। पहले लोग टीवी देखते थे तो पूरे घर वाले साथ में मिल के देखते थे। कोई सीरियल चल रहा है, कोई मूवी चल रही है तो सब लोग बैठ जाते थे, आराम से बैठ के टीवी देखते थे और टीवी देखते देखते बैठे बैठे बातें भी होती रहती थी कैरेक्टर्स से रिलेटेड। रेडियो चलता था तो रेडियो पे भी गाने सुनते सुनते लोग रेडियो सुनते थे, तो फैमिली में भी बातें चल रही थी, ये एंकर बहुत अच्छा बोलता है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। और अब क्या है कि फ़ोन है तो लोग उसमें लगे रहते हैं, तो बातें भी ख़त्म हो गई हैं। तो आज उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि इस अकेलेपन की दुनिया में हम अपने आप को किस तरीके से इतना बिजी रखें कि हमें ये अकेलापन खले ही ना। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है उड़ान प्रोग्राम में। थैंक यू प्रीति, और जितने भी हमारे सुनने वाले हैं उनको मेरा नमस्कार जी। तो सर, पहले तो ये बताइए कि ये अकेलापन इतना कैसे छा गया है लोगों के जीवन में और कितनी चीज़ें इससे हो रही है, कितना इफेक्ट कर रहा है वो हमें मेंटली भी और फिजिकली भी। बड़ा बढ़िया सवाल जी, क्योंकि देखिए मेंटल हेल्थ खराब है तो फिजिकल हेल्थ खराब हो ही जाएगी, फिजिकल हेल्थ खराब है तो मेंटल हेल्थ खराब हो ही जाएगी। दोनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को वो करते हैं जी। देखिए अकेलापन यानी रियलिटी है ये जी लाइफ की। वो किसी भी एज में हो सकता है, कभी भी हो सकता है जी। यानी आप कुछ नहीं कर रहे जी, आपका मन भी नहीं है उस करने में जी, क्योंकि आप सोचते हो मजा नहीं आ रहा कुछ। तो आपको ये है कि भाई आपको अकेलापन महसूस हो रहा है। ओल्ड एज में अगर आप देखो तो आप रिटायर हो गए हो, आपके पास और कोई काम नहीं है, सबके शादी ब्याह भी सबके कर दिए, शादी ब्याह हो गए, बच्चे अपने कामों में लग गए जी। तो अब क्या करें, हाँ। तो वहाँ पे फिर आपको, जहाँ पे आपके पास काम नहीं है तो अकेलापन आपको महसूस होने लगता है। कई बार ये होता है कि जिंदगी में जो आपके पार्टनर है वो नहीं है आपके साथ। पहले काफी जिंदगी चली, उसके बाद पार्टनर, कोई भी पार्टनर जी, उसमें से एक चला गया तो आपको लगता है कि अकेलापन। कई बार एडल्टहुड में जैसे 35, 40, 45 के करीब आप होते हो तो एक सिंड्रोम होता है, एक वो होता है अकेलापन के। बच्चे आपके बड़े हो गए, वो अपने स्टडी में बिजी हैं, स्टडी में चले गए, शादी में बिजी है, शादी हो गई, बच्चे आपके, तो आप फिर अकेले रह गए। जब तक बच्चे थे तो आप उसमें बिजी थे, तो लेकिन तो अकेलापन कहाँ पे है, किस वजह से है और इसके कारण है हर एक में। आप कहीं पे भी अगर कहें कि मैं अकेला हूँ तो उसके कारण है, आपके पास काम नहीं है या आपके काम निबट गए हैं या आपका लाइफ पार्टनर नहीं है आपके साथ। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो। और जैसा कि आपने पूछा कि आजकल भाई हमारी ज़िंदगी काफ़ी फास्ट भी हो गई है, हर एक आदमी अपने अपने उसमें लगा हुआ है। पहले ये होता था कि बाहर निकले, गांव में अगर देखो तो चबूतरे पे इकट्ठे हो गए या गली में इकट्ठे हो गए तो आपस में बातचीत करते रहते थे, तो वो यानी अपने सुख दुख सब एक दूसरे से बांटते थे। सही बात है। तो आपको अकेलापन महसूस नहीं होता था। उसके बाद आपकी नॉर्मल लाइफ, और एक दूसरे को हेल्प भी करते थे। और ये प्रीति तुम्हें सरप्राइज होगा कि जब हम इस तरह से आपस में बात करते हैं जी, तो ये हमारी फिजिकल हेल्थ को भी अच्छा करता है उसमें। यानी अगर हम अपना गुबार निकाल लेते हैं तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें कि कुछ लोग अपने चबूतरे पे आके शाम को बैठते थे तो उनको हार्ट अटैक कम होते थे। उस कम्युनिटी मन की बात निकल जाती थी, हार्ट अटैक कम होते थे। ये फैक्ट है, एक स्टडी हुई थी। और बाकी उसमें जैसे अमेरिका में है तो और जगह बहुत ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम होती थी जी। लेकिन एक स्पेसिफिक एरिया था जिसमें कुछ लोग रहते थे, उनका यही रूटीन था कि वो बाहर निकलते थे, शाम को बैठते थे चबूतरों पे, एक दूसरे से बात करते थे, तो वहाँ पे सबसे कम हार्ट अटैक होते थे। तो ये हमारे फिजिकल हेल्थ को भी प्रभावित करता है कि आप अकेले रह रहे हैं तो
आप अपने बारे में सोच रहे हैं या अपनी उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हैं जी। तो इसके अलग अलग कारण है। हमारी जिंदगी जिस तरह से बदली है, ये कहते हैं एक पहले हमारा संयुक्त परिवार होता था जी, इसमें बहुत सारे लोग होते थे, कोई भी अकेला हुआ तो ये आपस में बात करने लगते थे शाम को, क्योंकि मुझे भी याद है अपने छोटा था जब मैं, तो हम लोग शाम को इकट्ठा हो जाते थे जी। राजकुमार जी फिलहाल अभी हमारे साथ जुड़े हैं कॉल पे। राजकुमार जी नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम उड़ान में। कैसे हैं सर आप? नमस्कार प्रीति जी, और सतीश कोचिंग साहब को भी नमस्कार है सर। नमस्कार राजकुमार जी, कैसे हो आप? बिल्कुल अच्छे है सर, और उड़ान प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से नमस्ते है सर। जी जी, बहुत बहुत और धन्यवाद। सर आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं सर, अकेलापन आपने अभी जिक्र किया सर कि चबूतरे पे लोग पुराने लोग बैठते थे, लेकिन सर वो पुराने लोग चले गए हैं जी बहुत सारे जी, वो मिस कर रहे हैं सर उनको अब हम, इसलिए अकेलापन कुछ हद तक वहाँ भी आ गया जी। सर पुराने लोग चले गए तो आप लोग भी तो पुराने होते जा रहे हैं ना, तो आप वो प्रथा चलाते रहिए। जैसे लोग बोलते हैं कि एक प्रथा चलती आई है तो हम भी उसको चलाते रहेंगे, कायम रखेंगे, तो आप भी चलाते रहिए सर। राजकुमार जी, इसका एक कारण भी है कि जब हम 40 साल 50 साल पुरानी बात कर रहे हैं तो हमारा सारा का सारा काम और जो हमारा गांव में ही रहते थे, हमारा खेती बाड़ी करते थे, वो बाहर नहीं जाते थे इतने लोग, क्योंकि खेती बाड़ी में लगे हुए हैं तो वहीं रहना है। लेकिन धीरे धीरे जैसे बच्चे पढ़े और ये आगे बढ़े तो हर एक अपने अपने रोजगार की वजह से बाहर निकलते चले गए, या फिर उनके पूरे परिवार भी वहाँ से निकलते चले गए। तो जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ी है तो लोग गांव से निकल के और बाहर चले गए, और जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है, अब आप देख लेना 40 साल पुराना गुड़गांव और आज का गुड़गांव एक छोटा सा गांव होता था जी जी, और आज वो गांव ही नहीं पता लगता, तो सारा का सारा गांव तो दिखाई देते नहीं है, अब तो सेक्टर ही दिखाई देते हैं हमें। तो उससे जो वहाँ पे गांव में एक जो होता था अपने टाइम को पास करने का, एक दूसरे से बात करने का, और ये तो अब या तो आप अब नौकरियों पे हैं या फिर आपके बच्चे भी बाहर चले गए हैं जहाँ जहाँ जिसको रोज़गार मिला, तो अब है ही नहीं कि भाई वहाँ पे चबूतरों पे इकट्ठे हों। तो ये जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है, देखिए डेवलपमेंट के अच्छे फ़ायदे भी हैं, डेवलपमेंट के कुछ नुकसान भी हैं। तो ये अकेलापन जो ज़्यादा होता जा रहा है, क्योंकि हम लोगों को आप अपने फ्लैट में घुसे, दरवाज़ा बंद हुआ, पड़ोस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है किसी को कोई परवाह नहीं है। और अब तो सर कई कई जगह चबूतरे भी नहीं होंगे। पहले चबूतरे भी होते थे, चौपाल होती थी, अब वो भी नहीं होंगी। ठीक बात है। प्रीति जी वही तो जिक्र किया जी कि अब वो चबूतरे भी नहीं रहे, चबूतरे में बैठने वाले लोग भी नहीं रहे, और आज जो जनरेशन आप बता रहे हो हम आ रहे हैं उसी लाइन में, अब हमारे पास वो टाइम नहीं है चबूतरे में बैठने का, क्योंकि हम भी दौड़ते रहते हैं काम के चक्कर में, जैसे ड्राइविंग करते हैं, प्रीति जी पता ही नहीं चलता शाम कब होगी, बैठने का भी टाइम नहीं है। देखो, और दोस्तों के पास भी जाने का टाइम नहीं है, क्योंकि शहरों में रहते हैं तो ना वो चबूतरे, ना वो जैसे साहब ने भी जिक्र किया फ्लैट में रहते हैं, उसका दरवाजा बंद है, उसका दरवाजा उधर बंद है, किससे बातें करें। तो और सर जैसे हाई फाई सोसाइटी वाले लोग हैं, पढ़े लिखे बहुत सारे, उनके बच्चे भी देश में पढ़ते हैं जी, तो उन पापा को अकेलापन महसूस करते हैं जी। अकेलापन तो होगा ना, जब अकेले ही हो आप तो आपको कभी ना कभी तो लगेगा ना कि भाई मैं अकेला हूँ। लेकिन उसके साथ साथ राजकुमार जी ऐसा है ना कि आप किस तरह से अपने समय को इस्तेमाल करते हो, ये बहुत जरूरी है, वो आपके अकेलेपन को खत्म करने में हेल्प करता है। जैसे देहात वाले परिवार हैं जो शहर में आके बस गए हैं, वो तो फिर भी थोड़ा सा अकेलापन दूर कर रहे हैं बच्चों के साथ, पोता पोती के साथ, और एक दूसरे के पास जाके थोड़ा बहुत टाइम पास कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं अपने यार दोस्त। लेकिन शहर वाले बंदे में और गाँव वाले में थोड़ा सा अंतर है सर अभी। देखिए बेसिकली देखा जाए राजकुमार जी तो हम सारे ही गाँव के हैं जी, सही बात कोई है। बाद में आके यहाँ बस गया, कोई आपसे पहले आके बस गया, लेकिन आए तो गांव से ही सारे। पहले कहाँ शहर होते थे। तो यही है कि वक्त के साथ साथ हम लोग बदलते रहते हैं। जो हमारा संयुक्त परिवार होता था वो अकेला परिवार है अब, चाहे किसी भी राज्य का हो, गांव तो गांव ही था, रूरल था सारा का सारा हमारा एरिया जी। लेकिन अकेलापन है सर, महसूस होने लग गया अब, ये जो समय चल रहा है इसमें अकेलापन है। और एक ये थोड़ा सा मोबाइल एक ऐसी चीज आ गई है, इसमें तो लोग थोड़ा बिजी रहते हैं, इसी में थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। जो भी है, हम हरियाणा के बंदे हम रागनी सुन लिया, आपका प्रोग्राम सुन लिया, तो
इस तरह टाइम पास होता है, या फिर पोता पोती के आपका साथ तो सर पता है हमें, आपका टाइम पास तो रेडियो से ही होता है। जी, मैं रेडियो सुनता हूँ जी, और मैं जुड़ भी जाता हूँ। कुछ ना कुछ काम ढूंढ के रखना चाहिए, अकेलापन नहीं होगा राजकुमार जी। जी सर, मैं रेडियो का तो फैन हूँ, और आप लोग जो आते हो, जो एक्सपर्ट आते हैं, उनका भी फैन हूँ मैं। बातें कर लेता हूँ उनसे 2-4 सवाल भी कर लेता हूँ, जैसा मैं जानता हूँ जी। और जानने को बहुत कुछ मिलता है सर, आपके प्रोग्राम जितने भी आते हैं गुड़गांव के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू फोन करने के लिए राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम सुनते रहिए सर पूरा। जी नमस्कार जी सतीश साहब को, और प्रीति जी नमस्कार। नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम उड़ान गुड़गांव की आवाज रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 11:11 हो रहे हैं। दिन है आज मंगलवार, तारीख है आज 1 अप्रैल 2025। प्रोग्राम में हूं मैं प्रीति, मेरे साथ हैं साइकोलॉजिस्ट सतीश कौशिक जी। आप भी फोन कर सकते हैं। फोन करने के लिए नंबर है 8800475080 यानी 8800475080, और दूसरा नंबर है 9873551078 यानी 9873551078। आज हम बात कर रहे हैं अकेलेपन के बारे में, कि आप अपने अकेलेपन को किस तरह से मैनेज करें, कैसे एक अपना शेड्यूल बनाएं कि आपको अकेलापन फील ही ना हो। हमारे साथ रामकिशन जी भी पालम विहार से जुड़ गए हैं। रामकिशन जी नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है उड़ान में। कैसे हो आप सर? बहुत अच्छे प्रीति जी, नमस्ते। और सतीश कौशिक साहब को भी नमस्कार जी। नमस्कार रामकिशन जी। बहुत अच्छे जी, और बड़ा अच्छा टॉपिक उठा रखा है तो, अकेलापन। हाँ जी, पिछली बार आप सब लोग जुड़े थे इस वाले टॉपिक पे, तो हमने सोचा कि इसके बारे में और भी बात करते हैं। रामकिशन जी, आप अपने डे रूटीन के बारे में बताइए थोड़ा सा, किस तरह से आपका दिन गुजरता है, ताकि हमारे बाकी श्रोताओं को भी थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि रामकिशन जी शायद ये करते हैं तो मैं भी ट्राई कर लूं। देखो, अकेलापन का सबसे बड़ा कारण तो ये होता है जब जीवन साथी चले जाता है। अगर जीवन साथी साथ रहे तो फिर अकेलापन नहीं रहता है। जी जी। दूसरी बात ये, अकेलापन जो है आजकल क्यों हो रहा है ज्यादा, एक लड़का हो चाहे लड़की, एक रखें। अब मेरे 2 बेटे हैं, छोटे वाले के एक बेटा पोता है, बड़े वाले की पोती है, वो एक ही रख रही है। वो 12-13 साल की होगी पोती, और लड़की का एक देवता है, वो भी 20-21 साल का होगा, वो भी एक ही है। इसी जमाने में हम 4 बहनें और 3 भाई हुआ करते थे। अब फिर उसके बाद में फिर 4 भाभियां हो गई, एक भाई ने 2 शादी कर ली थी। तो ऐसा टाइम आ जाता है। तो आजकल भी बहुत ये कंट्रोल जो हो रहा है ना। ये रामकिशन जी, आप ये कहना चाह रहे हो कि खूब सारे आदमी हो घर में तो फिर अकेलापन महसूस नहीं होगा? नहीं होता, ये तो है। देखो ना भाई, बहू बेटा जैसे मैं छोटे के पास बैठता हूँ, वो अपने ड्यूटी पे चले गए, पोता स्कूल चला गया, तो मैं क्या करूँ? यहाँ फ्लैटों में तो वो और भी सिस्टम अलग है। तभी आपसे पूछ रहे हैं रामकिशन जी, आप भी एक बार थोड़ा सा हमें बताइए कि किस तरह से आपका दिन गुजरता है, जो बड़े बड़े काम है जो आप करते हैं जिससे आपका दिन बहुत आसानी से पास हो जाता है। हाँ बेटा, मैं तो बहुत अच्छी तरह से जो है वो बना रखे अपना शेड्यूल। सुबह उठता हूँ मैं 5:30 बजे, उसके बाद 1-8 घंटा अपना व्यायाम करता हूँ, घूमता फिरता हूँ, नीचे अपने घूमे आए, थोड़े से वॉकिंग करे आए। फिर पोता का टाइम हो जाता है 7 बजे स्कूल का, उसको छोड़ के आ जाता हूँ। और फिर जो है अपना थोड़े पेड़ पौधे वगैरह हैं, इनकी देख रेख कर लेते हैं। तो लगा रखे 20-30 गमले दोनों बालकनी में, उनका थोड़ा सेवा पानी कर लेते हैं। फिर अपने थोड़ी साफ सफाई भी कर लेते हैं, क्यों हाथ पैर अच्छे हैं, क्योंकि तो कोई है नहीं भाई अपना, हमने ना कोई मैड लगा रखी है ना कुछ नहीं, कोई मैड वैड की जरूरत ना पड़ती। तो अपना वो काम लोकेशन बना देते। फिर हो जाता है 10 बजे मैं रेडियो खोल देता हूँ, 10 से और 2 बजे तक, कभी 3 बजे तक जब रेडियो सुनता हूँ। और बीच में 1-1.5 घंटा अखबार को दे देता हूँ, अखबार में न्यूज पढ़ता रहता हूँ कुछ। फिर थोड़ा बहुत टीवी का न्यूज वगैरह देख लिया। फिर अपना क्या करते हैं, अपना बुक्स है जी, सब तरह की बुक्स ला रखी है। अपने महाभारत है, रामायण महाभारत का है, गीता है, वो भगवत गीता है, वो पढ़ता रहता हूँ। फिर कुछ डायरी में लिखता रहता हूँ, कुछ बीता हुआ समय, कुछ अभी चल रहा है वो समय, जैसे भी आपके प्रोग्राम आते हैं मैं नोट करता हूँ। सतीश साहब कौशिक भी आए, आज उन्होंने ये बताया, डॉक्टर साहब आए, आज ये दिया, ये टिप दी। तो मैं कम से कम भी 10-12 कॉपियां बना रखी है, वो सब लिखता रहता हूँ कभी। मतलब बहुत अच्छी तरह टाइम पास हो जाता है। फिर पोता को लेने को जाता हूँ, उसका 2:30 बजे का स्कूल है, 1 घंटा पहले चला जाता हूँ। वहाँ पार्क में घूम के लेता हूँ, अपने कोई आने आस पड़ोस के जो भी है उनसे बातचीत कर लेता हूँ।
तो इस तरफ से अपना शेड्यूल बना रखा है, मेरे को पता नहीं चलता सुबह से शाम तक। बहुत अच्छा शेड्यूल है सर आपका, जिसमें थोड़ी सी शाम को जब लोग बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं कि नींद नहीं आती रात में, तो आपका रूटीन भी ऐसा है कि थोड़ी सी शरीर को थकावट महसूस होगी, तो जब आप बेड पे जाएंगे तो नींद भी अच्छी आएगी। आराम से मेरा 9 बजे ज्यादा 10 बजे मैं सो जाता हूँ, 10 साढ़े 10 बजे, और सुबह 5:30 बजे उठता हूँ। आज शाम का भी 6 बजे से नीचे अपने पार्क में चले गए, घूम फिर लिए, कुछ जो आसपास के सीनियर सिटीजन है उनसे बातचीत कर ली अपनी जी। तो 8 बजे तक वहाँ हो गया, 1.5-2 घंटा पार्क में घूम फिर लिए जी। तो वो तो दिन में ही बैठे रहते हैं, ताश वाश बजाते रहते हैं, बोलते हैं तो अगर दिन में क्यों नहीं आता ताश खेलने में। ताश नाश मैं उनको 2 लाइनें सुना देता हूँ। ताश नाश का खेल है, वो हमारे हरियाणवी में है 2 लाइनें, वो शौक समझ के खेलने लगी दुनिया, ताश नाश का खेल है मोबाइल। मैं ताश वाश तो खेलता नहीं, तो वो ताश वगैरह बजाते रहते हैं और कोई बैठे रहते हैं। आपको तो आते नहीं सुबह से शाम, भाई मेरा शेड्यूल अलग है। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा शेड्यूल है आपका, और आपके पूरे डे रूटीन में एक बार भी फोन की बात कहीं पे भी नहीं आई। पूरा दिन का रूटीन बता दिया आपने, तो कितना अच्छा रूटीन है देखिए। बस किसी का आ जाता है तो बात कर लेता हूँ मैं, ये नहीं भाई वो अपना वो कौन सा फोन आ रहे हैं आजकल स्मार्ट, वो आपके पास नहीं है सर, पता है हमें, आपके पास कीपैड फोन है, तो अच्छी बात है। स्मार्ट होता तो आपका ध्यान उसमें भी जाता। हाँ उसमें जाता, लोग जब भी मैं देखता हूँ हर एक सीनियर सिटीजन है उसमें लगे रहता है, नीचे जाओ तो उसमें बिजी रहते हैं, तो मैं वो चीज लिया ही नहीं है। बच्चों ने दिया नहीं था इस बार, मैं नहीं लिया, मैं नहीं बस अपना बस। तो बहुत अच्छा जीवन अपना व्यतीत हो रहा है बेटा, 10-11 साल हो गए, अभी आराम से जिंदगी चल रही है। 70 में लग गई, 70 पूरे कर दिए अभी देखो, तो आज टाइम में बहुत सर ऐसे आपका डे रूटीन रहेगा तो पता नहीं कितने साल आप और ऐसे ही डे रूटीन हमें बताते जाएंगे। खाना पीना मेरा सादा है, बाहर की कोई चीज मैं नहीं खाता हूँ, बाहर की किसी प्रकार के सुबह से डोसे ये वो कोई चीज नहीं खाता। घर का खाना अपना, दही लस्सी रोटी बस, घर की सब्जी, यही चीजें मेरी होती है। अच्छी बात, तो बहुत अच्छा लगा। और सतीश कौशिक साहब का भी बहुत नमस्कार जी। नमस्कार। चलो और कोई भाई अपनी बात रखे जी जी, ये तो सभी आप अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू रामकिशन जी फोन करने के लिए। दोस्तों भी आप भी फोन लगा सकते हैं, फोन करने के लिए नंबर है 8800475080 यानी 8800475080, और दूसरा नंबर है 9873551078 यानी 9873551078। और सीमा जी फिलहाल अभी हमारे साथ जुड़ गई हैं रजोकरी दिल्ली से। सीमा जी नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है उड़ान प्रोग्राम में। जी सर को भी नमस्कार कहिएगा। नमस्कार सीमा जी। हाँ तो मैं बताती कुछ 30-40 साल पहले की बात सर जी कर रहे थे जी, है ना, कि भाई ऐसा होता था। जी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? हाँ ना, उसके बारे में ये कहना चाहूंगी कि अकेलापन बड़ों को ही बच्चों को भी महसूस होता है जी, है ना। जैसे कि अभी रामकिशन जी बता रहे कि एक बच्चा करता है, तो वो एक बच्चा भी अकेलापन ही महसूस करेगा घर में अकेला रहेगा तो, है ना। पहले हम 3-4 बहन भाई हैं या जितने भी हैं, और वो अभी आ जाए, अब रिश्ते खत्म हो जाएंगे, एक बच्चा रहेगा तो रिश्तेदार खत्म हो जाएंगे, है ना। ना मामा बचेगा, ना मामा बचेगा, ना बुआ, ना मौसी, कुछ नहीं बचेगा। एक चीज और भी देखिए ना कि एक बच्चा हो या 2 बच्चे हो या 4 बच्चे हो, जी तो बहुत चीजों पे डिपेंड करता है ना जी। बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। हाँ वो बात तो वो बच्चे को ठीक से पालना है, ठीक से एजुकेशन देनी है, ठीक से उसकी देखभाल होनी है, तो उसके लिए अपने जितने हमारे साधन है उसके हिसाब से ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ तो वो तो बात है, पर वो तो टॉपिक ही फिर अलग हो गया। लेकिन उसके साथ साथ अकेलापन का मतलब ये नहीं अकेला होना, खाली अकेलेपन का वो नहीं है ना। उसके साथ साथ आप देखिए रामकिशन जी ने जो अभी बताया, आपने सुना होगा शायद, कि उन्होंने किस तरह से अपने पूरे दिन को किस तरह से उन्होंने अपनी बताई है। दूसरा जिस एज में वो हैं, जो समाज को वापस करने की एज है, वो अपने बच्चों को भी, अपने ग्रैंड सन्स जो हैं उनको भी हेल्प कर रहे हैं, नेचर को भी दे रहे हैं, अपने टाइम को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने फूल पौधे लगा रखे हैं घर में, उन्होंने अपने फिजिकल हेल्थ को भी ध्यान में रखा है, घूमना फिरना। तो और सबसे जरूरी ये है कि आपका न्यूट्रिशन जो खान पान है, उन्होंने किस तरह से उसको इतना बढ़िया रखा हुआ है। तो ये अगर सारी चीज हो
तो आपको फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होंगी और आपका मन करेगा कि अलग अलग कामों में मैं लगा रहूं, लगे रहेंगे तो हमारा दिमाग भी गलत साइड नहीं फिर वो चलेगा। अकेलापन महसूस ही नहीं होगा आपको। जी, आपके दिमाग को टाइम ही नहीं है कि अकेलापन टाइम महसूस ही नहीं है करेगा। फिर। हाँ, जी हाँ। और इसके साथ साथ जो रिलेशनशिप है आपने किस तरह से डेवलप किए हैं अपनी जिंदगी में, वो भी आपके अकेलेपन को कम करते हैं। क्योंकि आपका जी। मन किया मैं इससे बात करूं, आपने फटाक से बात फोन करूं, उठाया। हाँ। देखिए हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे सेल फोन की फायदा है कि भाई आपका मन किया, और बुजुर्गों के लिए काफी हद तक ये हेल्पफुल होता है सेल फोन, जी, जी। के मन किया तो आपने बात कर ली, कभी भी कुछ हाँ। जरूरत हुई बात कर ली आपने। तो जो रिलेशनशिप है ना हमारे, वो अकेलेपन को कम करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो जी, जी, अगर जी। जिस तरह से रामकिशन जी ने अपना दिनचर्या बताई है, देखो पढ़ाई भी करते हैं, वो खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों को भी संभालते हैं, घर बार के काम में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमारे हेल्प होती है। हाँ, बिल्कुल होती है जी। मेरे पापा करते थे ऐसे। जी जी, नहीं बहुत अच्छी बात है। हाँ, उनसे आपने कभी वो शिकायत नहीं सुनी? वो सुबह सर 3 बजे 4 बजे उठ जाते थे। उठ के उनको काफी किलोमीटर वो वॉक के लिए जाते थे, और फिर वो वहीं पे योगा करते पार्क में, और फिर वो मतलब 6-7 बजे तक आते। आगे अपना थोड़ा बहुत उनको शुगर की प्रॉब्लम थी, तो अपना करेले का जूस लेते, खीरे का जूस मिला के, टमाटर का, वो सब लेते थे जी। उसके बाद फिर उनका नाश्ता होगा चाय वाय के साथ, दूध के साथ, चाय के साथ, एक आध रोटी वोटी, और फिर अखबार पढ़ना, नहाना धोना, फिर कुछ सामाजिक कार्यों में भी वो व्यस्त रहते थे जी। तो यही तरीके हैं। आप लोगों से बात करके बहुत सारे तरीकों के बारे में हाँ, नहीं वो मेरे अपना ख्याल से- टाइम बिताते थे, सामाजिक कामों में वो लगे रहते थे। कभी उनके पास कोई आ रहे हैं लोग, कभी वो किसी के पास जा रहे हैं, ऐसे वो उनका आपका समय जो बीत जाता था। आपके रिलेशनशिप बना के रखे ना उन्होंने। जी हाँ, और वो हर किसी रिश्तेदार के पास भी फोन करते रहते थे, सबके पास फोन करते रहते थे। फिर जब किसी के पास फोन नहीं जाता था तो उनके पास आ जाता था जी कि भी आज उनका फोन नहीं आया तो आज हम कर लेते हैं। जी जी जी, जी ये तो ऐसा है। रहता था, तो उनका टाइम हो जाता था फिर। ये तो है मैम। तो थोड़ा सा हमें खुद में ही संभालना बच्चों के पड़ेगा, साथ खुद को ही, खेलना। फ्यूचर को जी। देखते हुए। थैंक यू सीमा जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप अपनी जिंदगी में टाइम के साथ साथ बदलाव नहीं लाओगे, मैं ये नहीं कहता कि खराब बदलाव लाओ आप, जैसे जैसे आपके बच्चे हैं उसके हिसाब से धीरे धीरे हमें भी बदलना चाहिए। बच्चे तो ठीक है लग रहे हैं। आप ये देखिए ना कि आप जब आप नौकरी करते थे, आप अपने बच्चों को पाल रहे थे, तो कितना ध्यान दे पाते थे, तो वहाँ पे आप निकालते थे टाइम, ध्यान देते थे। मैंने जो देखा है आजकल की जनरेशन जो अच्छी तरह से जिनको आपने पाल, वो आपकी केयर करते हैं, भावना भी उनकी है कि भाई हाँ हम लोग परेशान नहीं होने दो, लेकिन हमें भी धीरे धीरे उसके साथ बदलना चाहिए। आपके मन में ये है ना कि मेरे बच्चे आगे बढ़े, तो अब ये जरूरी नहीं है कि मेरे गांव में ही जॉब मिल जाए, ये भी जरूरी नहीं है कि गुड़गांव में ही जॉब मिल जाए, उसको बाहर भी जाना हो सकता है। सही बात तो है। आप तो उसमें खुश है ना, लेकिन उन सरकमस्टेंस जो बदल गए हैं उसके हिसाब से अगर आप भी चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे, तो आपको इतनी परेशानियां नहीं होंगी। जी जी बिल्कुल। तो फटाफट से रैप अप करते हुए हम थोड़ा सा ये जानेंगे कि किस तरीके से हम ये अकेलेपन को कम कर सकते हैं। कम कर सकते हाँ, हैं कुछ तो ऐसे जैसे टिप्स। यानी अपने आप को काम में किस तरह से लगाते हैं, किस एज ग्रुप में है उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने आप को बिजी रखना समझना पड़ेगा। डिसिप्लिन है, आपको फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है, किस तरह से अपने आप टाइम को प्रोडक्टिव तरीके से अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी, और रिलेशनशिप में भी आपको अपने उसमें काम करना पड़ेगा। कितने लोगों से आप बात कर पाते हैं, कितने लोग आपके, क्योंकि एंड ऑफ लाइफ में तो ओल्ड एज में आपके गिने चुने दोस्त रह जाते हैं, लेकिन वो हमेशा आपके साथ है, आप बातचीत करते हैं, आप उनसे यानी आप ढूंढ के रखिए कि जब मुझे अकेलापन हो तो मैं किससे बात करूं, इससे बात करूं। सही बात है। तो ये देखना पड़ेगा आपको। दोस्त भी चेंज होते रहते हैं ना, दोस्त भी चेंज है, लाइफ पार्टनर भी आपके रहें ना रहें, एज के साथ साथ तो ये चेंज आएंगे ना, बिल्कुल। तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। जी,
दोस्तों, आप सुन रहे थे प्रोग्राम उड़ान, जिसमें आज हमने बहुत सारी बात करी अकेलेपन के बारे में। थैंक यू सर प्रोग्राम में आने के लिए। अगर आपका कोई सवाल है, अपना सवाल हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 9958941408 यानी 9958941408। फिलहाल के लिए मैं प्रीति चलती हूँ, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज, आपकी आवाज आपका रेडियो। नमस्कार। 107.8 गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन।